हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो वैसे तो 2-3 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आप देखिए स्टॉक मार्केट में क्या बबल ब्लस्ट होने वाला है, बबल बना भी है कि नहीं बना है। उसके लिए आपको पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम दे देते हैं। अब देखिए स्टॉक मार्केट को हमको जानना है तो दो तरीके हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। चलिए ठीक है। टेक्निकल की बात करते हैं। सबसे पहले तो टेक्निकली आप देखिए, मैंने 6 महीने पहले बताया था 2024 में 26,000 निफ्टी टारगेट देगा क्या। अब 23,500 के ऊपर खड़ा है। तो वैसे टेक्निकली तो मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ था, चीजें बताई थी आपको। अब आज के इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल के जरिए से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में बबल बन चुका है या ब्लास्ट होने वाला है, मार्केट में बहुत डीप करेक्शन आने वाला है, क्या होगा, ये सारी चीजें का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो में वैसे तो 26,000 का बात किया था 6 महीने पहले। क्या चीजें टेक्निकली है वो हमने बात कर दिया था। और 2023 का मैंने पोर्टफोलियो भी दिया था। मतलब मैं जो ले रहा था खुद का। अभी उसकी बात करें, 5 स्टॉक थे, वैसे 6 लिए थे। हम 3 में एग्जिट किए थे, 2 में वापस एंट्री भी बनाया था। ठीक है। और उसका 170% का अभी रिटर्न चल रहा है 2023 में। जो मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, जो पांचों पांचों के पांचों मल्टीबैगर आप देखिए 3 डिजिट के आसपास में है। एक्साइड इंडस्ट्री 150 रुपये के आसपास में खरीदा था, अभी 570 चल रहा है, 272%। तो वैसे एवरेज आउट करके 170% का रिटर्न बना हुआ है। ठीक है। आप पीएमएस चेक कर सकते हो या तो फिर म्यूचुअल फंड चेक कर सकते हो। मतलब जो भी इंडिया में अवेलेबल है आप उससे चेक करिए, सभी से कंपेयर करिए। ये 170% आपको पेड में भी नहीं मिलेगा इतना रिटर्न। ठीक है। उतना रिटर्न बना हुआ है। वैसे मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक एडवाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो खरीद रहा हूँ उसकी बात करता हूँ। ठीक है। तो ये तो टेक्निकली क्या अपना स्ट्रेंथ है, क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। वैसे तो आप देखो मेरे अकाउंट में बना दूंगा और आपको दिखा दूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं है। लेकिन आपको भी ये मिलने मतलब मौका देता हूँ। ठीक है। जो भी स्टॉक खरीदता हूँ उसके ऊपर चर्चा करता हूँ, उसको मल्टीबैगर बात किया है तो मल्टीबैगर को 1-2 दिन में या 1 साल में नहीं हो जाता है। ठीक है। लेकिन 1-2 साल में उसको हम देख सकते हैं कि भाई वो और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये वैसे पिछले 6-8 महीने का अपना रिव्यू है भाई, कि 1 साल पहले क्या हो रहा था, मार्केट में क्या दिया था। अब आ जाते हैं बाजार में। सबसे पहले देखिए 23,501 के ऊपर निफ्टी खड़ा हुआ है। ठीक है। टेक्निकली हमने बात किया हुआ है पहले से ही, वो मेरा व्यू कहीं इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टॉक मार्केट में, अगर हमें फंडामेंटल भी देखना चाहिए, फंडामेंटल भी मार्केट कहाँ पे खड़ा है ताकि हमें समझ में आए। ठीक है। टेक्निकल तो बात किया ही था, बॉटम बनने का, ये सब चीजें टेक्निकल भी देखी जाती है। अब फंडामेंटल चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्राइस टू अर्निंग, पी रेशियो। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पी रेशियो ही होता है। ठीक है। आपको पी रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आपको नहीं आता है कैलकुलेट करना तो भी मतलब वैसे ही हो जाता है। ठीक है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बना हुआ है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल फॉर्मूला है, गूगल करोगे सबको आता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं एक आपको चीजें समझाता हूँ कि आपको देखो, आपको प्राइस मतलब क्या है। प्राइस मतलब आप क्या पे कर रहे हो, क्या चीज खरीदने के लिए। ठीक है। तो वैसे प्राइस ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लेक्शन बताता है कि प्राइस महंगा है, क्योंकि बबल बना है कि नहीं बना है उसके लिए हमको प्राइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पी कैलकुलेशन कैसे होता है, शेयर प्राइस होता है, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक एजम्पशन मैं आपको देता हूँ। 8 स्टैंडर्ड में जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाया गया था डिविएशन का, वही फॉर्मूला है। अब हमारे पास में एक चीज के प्राइस नहीं है लेकिन पी और ईपीएस है। तो इसका क्या यूज होता है वो चीजें मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, मैं आपको देखिए समझाता भी रहूंगा, सिखाता भी रहूंगा। ठीक है। अब हमें प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट, प्राइस नहीं है चलिए मान लेते हैं, वैसे तो हर दिन का हर प्राइस होता है, लेकिन हमें फ्यूचर ग्रोथ पता करना है कि भाई कहाँ पे बबल बनेगा, मार्केट कहाँ तक जा सकता है।
या तो कौन सा टारगेट हो सकता है, वो प्रिडिक्ट करने के लिए ये चीजें आपको सही से आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको करना पड़ेगा। अब मानिए हमारे पास में पी है, ईपीएस नहीं है और प्राइस नहीं है, पी है, ईपीएस है, तो हमें फ्यूचर का प्राइस प्रोजेक्शन करना है। प्राइस मिसिंग है फ्यूचर का, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ईपीएस को इस तरफ ले जाएंगे, प्राइस वही का वही रहेगा, तो पी डिवाइड ईपीएस जो इस तरफ है, वो तरफ जाने से यहाँ पे डिवाइड होता है, वहां पे इंटू हो जाएगा, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो ये हमें 8 स्टैंडर्ड में सिखाया गया है, नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसको कैसे देखते हैं, ईपीएस इंटू पी इज इक्वल प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का, ईपीएस और पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करंट प्राइस मिलेगा। अब ये आपको फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे समझ में आएगा, चलिए उसका एग्जांपल देता हूँ। अब ये आज निफ्टी 21/6/2024 जो लास्ट बंद हुआ है, 23,501 के ऊपर बंद हुआ है, उसकी कंपनी है, ठीक है, 50 कंपनी जो शामिल है। हम इसमें से दो चार एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन करके मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने बताया उससे आपको समझ में आएगा। फिर आपको इसका यूज कैसे करना है वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस देखना, पी देखना, ठीक है। प्राइस से क्या होता है कि मार्केट कितना, देखो लोग क्या पे करने के लिए रेडी है, उसका प्रोस्पेक्टिव यहां से प्राइस से पकड़ में आता है, जो पी रेशियो से पता होता है, ठीक है। अब ये चीज आपको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर ओपन करता हूं, एक्सरसाइज आपको भी करवाता हूं और आपको भी सिखाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री है, आपको दिख रहा है 2908 रुपये के लास्ट क्लोजिंग है फ्राइडे का, ठीक है, 21/6 का दिन, संडे को मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस है वहां पे। अब मैंने क्या बताया, ईपीएस इंटू पी, या तो पी इंटू ईपीएस करना है। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 28.26 का पी है, इंटू हमें 102.9 उसका पर शेयर है, ठीक है। तो आप देखिए करंट प्राइस क्या है, 208 रुपये 40 पैसा, थोड़ा सा परसेंटेज में यहाँ पे राउंड फिगर ले लेते हैं इसलिए आ जाता है। लेकिन आप देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। चाहे आप प्राइस से ईपीएस माइनस करेंगे तो पी आएगा, या तो फिर पी और ईपीएस आप इंटू करेंगे तो आपको करंट प्राइस मिलेगा। तो इतना प्रोस्पेक्टिव हर दिन का ये चेंज होता है, ठीक है। हर दिन आपका जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा वहां से आप कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे क्लोजिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि तुरंत के तुरंत प्रभाव के ऊपर जो पी है उसका अर्निंग पर शेयर तो आपका फिक्स रहता है पूरे साल का, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। लास्ट ईयर का अर्निंग पर शेयर जो होगा, ठीक है, अगले साल का अगले साल के बाद में ही आएगा जब साल खत्म होगा। अभी अर्निंग कर रही है कंपनियां, अगर 3-4 महीने का जो क्वार्टर खत्म हुआ है वहां पे अर्निंग आएगा तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। लेकिन पिछले साल का जो अर्निंग पर ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो तो फिक्स है आपका। सिर्फ यहाँ पे पी कॉन्ट्रेक्शन और पी एक्सपेंशन होता है, ठीक है। पी या तो बढ़ता है या पी घटता है, या वही हिसाब से आपका प्राइस होता है, ठीक है, वही प्राइस के ऊपर है। अब ये रिलायंस का एग्जांपल लिया, चलो ये तो भाई मतलब आपने तुक्का लगाया इसलिए आ गया होगा। चलिए स्टेट बैंक का, अब आपको भी ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो चीजें आपको मजा भी आएगा करने में, ठीक है, हर दिन करना है। 75.17, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 835 रुपया दिख रहा है, 835 रुपया 90 पैसा, ठीक है। तो राउंड फिगर में 836। चलिए स्टेट बैंक ऑफ आईटीसी देख लेते हैं, आईटीसी 25.60 इंटू 16.39, ठीक है। अब देखिए 419 रुपया 60 पैसा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वही क्लोजिंग प्राइस है। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, चलिए एक और ले लेता हूँ, बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, ये खुद भी आप कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो, हर दिन का चेंज हो जाएगा, आपको कहीं से भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और पता करना होगा कि भाई कहाँ पे कौन सा ईपीएस चल रहा है और क्या पी चल रहा है। इससे देखिए 71,034, ठीक है, एग्जैक्ट वही प्राइस के ऊपर क्लोजिंग है। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या हुआ, आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, क्या फॉर्मूला समझाया,
आपको प्राइस करंट पता करना है, तो ये इससे क्या फायदा होगा वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर का। तो वहीं से आपका टारगेट भी निकलता है, वो आगे के वीडियो में भी मैं समझाऊंगा। इसके ऊपर बहुत ज्यादा लर्निंग आपको लगेगा समझ में आने के लिए। वैसे तो फॉर्मूला सिंपल ही है, ईपीएस इंटू पी करेंगे तो प्राइस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ये जो पी का रेशियो है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर करेंगे तो पी निकलता है, लेकिन हमें प्राइस भी उसी के ऊपर आधारित है। ये क्यों कैलकुलेशन करके इसको हम मैंने क्यों डिकोड किया, इसको क्या समझा रहा हूं कि आपका हर दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो सीधा का सीधा पी के ऊपर आधारित है, ठीक है। जितना पी होगा, पी बढ़ेगा कम होगा, एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी के ऊपर आपका क्लोजिंग प्राइस आता है। तो ये फंडामेंटल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्निकल आपको मैंने सीखा, आगे बताया ही था, ठीक है, 6 महीने पहले। तो हमने रिलायंस, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, वैसे 50 कंपनियां हैं, चाहे 6,000 कंपनियां हैं, सबका आपको ईपीएस भी मिल जाएगा, पीई भी मिल जाएगा। कैलकुलेट करके करंट प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैंने मैन्युअली एक चार्ट बनाया है पी का। अब यहाँ पे आपको समझना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट अभी सस्ता है या महंगा है, बबल बन चुका है, मार्केट टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये खुद आप जजमेंट ले सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन से, ये सीखने से, ये समझने से क्या फायदा होगा कि आपको जो लोग बताते हैं कि भाई मार्केट टूट जाएगा, जो आपको मतलब डराते रहते हैं, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक पैसा कैसे बनेगा। जैसे मैंने 2023 में जो मल्टीबैगर स्टॉक उसमें इन्वेस्ट किया है, तो अभी पैसा मिल रहा है, ठीक है। 200 गुना रिटर्न मिल रहा है, किसी में 250 गुना मिल रहा है, किसी में 300 गुना मिल रहा है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, क्योंकि हर दिन यहाँ पे तो कोई बम फोड़ेगा, कहीं पे लड़ाई होगा, कहीं पे इलेक्शन होगा, कहीं पे ऊपर हार जीत होगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन मार्केट तो हर दिन चलता जा रहा है। समझ में आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि हर यहाँ पे सब कोई तो आपको डराने के लिए बैठा है। एग्जैक्ट आपको नॉलेज तो कोई दे नहीं रहा है। आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चिपका के, फ्लिन इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चिपका के जाते हैं। मैं यहाँ पे चिपकाना नहीं चाहता हूँ, इसका साइंस बता रहा हूँ कि मार्केट चलता कैसे है, ठीक है। तो सीधा का सीधा पी प्राइस के अर्निंग रेशियो के ऊपर होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है या तो उसी के ऊपर आपका मार्केट आधारित है पूरा का पूरा। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पी का रेशियो लगा दिया है, ठीक है। एक्स और वाई अपना अक्स होता है, और उसके ऊपर मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बना बनाया हुआ होता है, लेकिन मैन्युअली करने से क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो भी यहाँ पे डेट आ रही है 2002 2007 से लेके पिछले 20 सालों का, मैं यहाँ पे पी अर्निंग रेशियो को प्लॉटिंग करूंगा। अब यहाँ पे जो भी डेट है वो कैसे है कि 2002 में मार्केट का बॉटम बना था, 2007 में टॉप बना था, उसके बाद में 2008 में बॉटम बना था वापस, ठीक है। 2000 ये सभी एंडिंग दिसंबर का पी अर्निंग रेशियो लिया है, ये साल का। तो 2008 में वापस क्या हुआ था, बॉटम बना था, 2010 में टॉप बना था, 2013 में बॉटम बना था, ठीक है। पी रेशियो का भी बॉटम बना था, मार्केट का भी टॉप बॉटम बना था, उसके कोर रिलेशन में यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है। और उसका जहां पे एग्जिट पी था, मतलब 2002 में 14 के आसपास में था, तो आप देखिए 15 यहाँ पे है तो 14 के ऊपर डाला है। 2007 में जब पीक बना था तो 26 का हो गया, 26-27 हो गया था, तो वहां पे मैंने डॉट डाला है। तो ये डॉट डालने से क्या होता है कि ये आपका देखिए यहाँ पे साल मैच है, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, पी का कहाँ पे टॉप बना है मार्केट में, ठीक है। तो उसके साथ में ये पूरा का पूरा कोरिलेशन है। इसको सबको ज्वाइन कर देंगे, इसको डॉटेड चार्ट बोलते हैं, और ये सबको ज्वाइन कर देते हैं, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं। ये लाइन चार्ट देखने से क्या समझ में आता है कि मार्केट जब 2002 से लेके 2015 तक, 15 साल में मार्केट ना जो प्राइस था ना, मार्केट का जो प्राइस था, उसका बिहेवियर क्या था, देखिए 15 साल में अलग साइकिल था, अभी 15 साल में अलग साइकिल है, वो आगे समझाऊंगा, ठीक है। मैंने 2019 का लिया है, 2024 में भी आ जाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, आप देखिए, तो मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है, 26-27 के पास में जाके टॉपिंग आउट हो जाता था। और यहाँ पे सस्ता कब होता था, जब पी कॉन्ट्रेक्शन होके 14-15 या तो 10-12 के पास में पहुंच जाता था। ये 15 साल तक चला पूरा बुल साइकिल अपना जो था,
वो 15 साल का साइकिल था, ठीक है। तो वहां पे मार्केट कैसे चलता था, 12-14 के पास में आके सस्ता हो जाता था, वहीं पे मार्केट का बॉटम बनता था। और टॉप कहाँ पे लगता था, 26, 27, 28 के पास में जाके टॉपिंग आउट हो जाता था। तो ये मैंने रेंज डाला है, नीचे ग्रीन कलर का जो रेंज है वहां पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहता है। ऊपर जब मार्केट जाता है, पी एक्सपेंशन होता है, तो मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके बाद में बबल ब्लास्ट होता है। तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं दूसरा आपको चार्ट बताता हूं, जिसमें आपको पर्टिकुलर अभी का जो 15 साल चल रहा है उसका आपको समझ में, आप समझिए कि मार्केट, देखिए आप समझिए कि जो मतलब आप देखिए, आप जब 10 साल के थे या 15 साल के थे, ठीक है, तो वहां पे जो आपको खर्चा था आपका, कितना खर्चा था, जो आपको पॉकेट मनी मिलता था। अब आपको 30 या 35 साल की उम्र में जब आप हो रहे हो, तो वही आपको खर्चा चलने वाला नहीं है। महंगाई भी बढ़ चुकी है, आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर चुकी है, जीडीपी भी बढ़ चुका है, कंजम्पशन भी बढ़ चुका है। ये सारी चीजें इफेक्ट करती है मार्केट के ऊपर, मार्केट मैच्योर है। तो ये पी का जी बी जो रेशियो है, ये अब यहाँ पे आप देखिए, ये 2016 से 2024 करंट प्राइस, और जहां पे मार्केट का टॉप बॉटम है, एग्जैक्ट महीने के हिसाब से मैंने लिखा है। वहां पे हम साल का देख रहे थे 2002 के आसपास से, मतलब 2000 की साल से हमने 2019-20 साल का डेटा लिया। उसमें 15 साल तक क्या हुआ मार्केट का, एक ही तरह का पी रेशियो चलता था। लेकिन अभी मार्केट एक्सपेंसिव हो चुका है, अपना जीडीपी बढ़ चुका है, अपना इकोनॉमी अभी 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे है खड़ा, ठीक है। तो अपना पी रेशियो वही नहीं चलेगा। तो अभी क्या हो रहा है 2016 में आप देखिए, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डॉट मार्केट का टॉप और पी का टॉप साथ में हमने कैलकुलेट करके डाला है। अब 2015-16 से यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, कि जहां पे पहले 12-14 के ऊपर सस्ता हो रहा था, अभी 18 या 19 के आसपास में आते ही सस्ता हो जाता है। मतलब मार्केट बॉटम बना देता है। टॉप कहां पे बनाता है, तो 30 से ऊपर जाता है, 30 से। वैसे 21 में जो कोविड था वो स्पेशल केस था, लेकिन मार्केट तो सस्ता वहीं पे हुआ जहां पे 18 का आसपास में, 2020 में मार्च में जहां पे बॉटम लगा, वहां पे पी सस्ता था, मतलब 18-19 के पास में बॉटम बना, ठीक है। और टॉप 42 के ऊपर बना। ये 42, ये मतलब इतना तेजी से मार्केट फॉल हुआ था, और उतना ही तेजी से ऊपर गया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सस्ता था, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ये पी रेशियो से। अब यहाँ पे क्या है, नया सिचुएशन जो बन रहा है मार्केट में, कि मार्केट 20 के नीचे जब भी जाता है तो सस्ता हो जाता है, और 30-35 के पास में जाते ही मार्केट महंगा हो जाता है। और अभी जो एग्जैक्टली पी चल रहा है, वो आपका यहाँ पे 20 से थोड़ा सा 22 के ऊपर है। मतलब ये मार्केट तो और सस्ता है। आप अगर टेक्निकली देखोगे, लाइफ हाई देख रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन पी वाइज फंडामेंटली मार्केट में देखे तो अभी तो पी एक्सपेंशन हो रहा है, अभी तो पी बढ़ रहा है, अभी तो बबल बना नहीं। बबल कब बनता है, जब मार्केट अभी 15 सालों का जो नया मार्केट आया है अपने सामने, जो अगले 15 2030 तक चलने वाला है, उसमें पी का रेशियो क्या है, 20 के आसपास में जाके बॉटम बना देता है, और 35 के 33 के आसपास में टॉप बनाएगा, ठीक है। तो ये नया रेशियो है। तो उसके हिसाब से अभी जो हमारे पास में 10 साल का डेटा अवेलेबल है 2016 से लेके 2024 में, तो अभी मार्केट का सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी जहां पे खड़े हो, वहां से आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक्सपेंसिव है या वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, ठीक है। तो वैल्यूएशन निकालना है आपको। वैसे समराइज करूं, अगर आप गूगल करोगे तो ये डेटा आपको भी मिल जाएगा। मैंने खुद चार्ट बनाने का कोशिश किया है, और यहाँ पे कंप्यूटराइज जो बना के देता है वो आपको समझाया, इसलिए मैंने खुद से काम किया है, ताकि मुझे भी समझ में आए, सामने वाले को भी समझा के दूं कि ये चार्ट बनता कैसे है। अभी तो देखो शॉर्टकट का जमाना है, जैसे हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन हमारा मेमोरी लॉस हो चुका है, हमें एक नंबर दो नंबर से ज्यादा याद नहीं है। पहले लोगों को 100-100 नंबर याद रहते थे, क्यों, क्योंकि अभी ऑटोमेटिकली आपका स्मार्टफोन काम करता है। तो वैसे ही ये देखिए, आप समझिए कि कंप्यूटर काम करता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी आप समझिए 2016 तक का जो मार्केट था,
2002 से लेके, वहां पे पीक एक्सपेंशन कहाँ पे हो जाता था, मतलब एक्सपेंसिव बबल किसके बाद में बनता था, जहां पे आपका मतलब 25 26 27 के पास में जाता था, तब महंगा होता था। सस्ता कब होता था, 14 12 के आसपास में आके सस्ता हो जाता था। अभी क्या चल रहा है, तो अभी 20 के आसपास में जब चलता है, आज का करंट पी भी यहाँ पे 2024 का संडे तक का, मतलब शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ है, वहां तक का आपको समझ में आएगा। जो लास्ट डेटा यहाँ पे अवेलेबल है कि पी अभी कहाँ पे है, सस्ता है कि महंगा है। महंगा कब होगा, जब 30 को क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू करेगा, उसके बाद में बबल बनना स्टार्ट होता है मार्केट में। अभी वैल्यूएशन बाय जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, अपना जीडीपी जो हिसाब से बढ़ रहा है, अभी लेटेस्ट का बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से मार्केट अभी सस्ता है। पी का जो हम पे हम मतलब ये करते हैं, उसके हिसाब से हमें समझ में आएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाया, आपको समझना है। देखिए पहले मैंने क्या बताया, मैं यहाँ पे 2017 से स्टॉक मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से। आप मेरा रिकॉर्ड चेक करिए, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, मार्केट में पैसा किस बात का बनेगा, जो आपको आगे का चीज बताएगा। समझ में आ रहा है, जो हो गया है उसके ऊपर नहीं, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, पीछे जो हुआ है और आगे का प्रोजेक्शन कैसे करना है। आपको डरना कहाँ पे है और मार्केट में ग्रीडी कब होना है। ठीक है, आपको ये चीजें जब समझ में आएगा कि लेने का मौका कहाँ पे है और बेचने का मौका कहाँ पे है, ये चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होगी। अब ये दो चीजें क्लियर करने के लिए दो टूल्स बने हुए हैं। अपने ह्यूमन की जैसे दो आंखें हैं, दो आंखें क्या करती है, सामने देखती है, एनालाइज करती है कि भाई कहाँ पे हमें जाना है, क्या करना है, सभी चीजें आंखें देखती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट को देखने के लिए दो आंखें बनी हुई है, एक है टेक्निकल, दूसरी है फंडामेंटल। दोनों चीजें देखने के बाद में हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि टेक्निकल क्या बता रहा है मार्केट, फंडामेंटल क्या बता रहा है। ठीक है, दोनों चीजें देख के आपको समझना है। लोगों को जो आपको बता देंगे हजारों लोग कि मार्केट यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, तो वैसे मार्केट चलता नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन पी का आपको समझ में आना चाहिए, और पी का आगे का प्रोजेक्शन, प्राइस प्रोजेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे वैसे वीडियो पेंडिंग है, लेकिन मेरा देखो आप समझिए कि मैं वीडियो कैसे बनाने का कोशिश करता हूँ आराम से। यहाँ पे हमें भीड़ जमा नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीखने के लिए है उसको आराम से सिखाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखो ऐसा नहीं कि रातों रात पैसा बन जाता है। अब यहाँ पे 26,000 का टारगेट वो कल के कल नहीं मिल गया, 6 महीने पहले बोला 2024 में 26,000, अभी 23,500 चल रहा है। 2024 खत्म होते आपको दिख जाएगा। समझ में आ गया, उससे पहले लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको सही चीजें बताना। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2023 में जो आपको बताया, आप समझिए यहाँ पे कोई पीएमएस नहीं दे रहा है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा है, सब यहाँ पे बेस्ट लोग बैठे हुए हैं, वो भी लेके आपके पास में पैसा दे के भी ये रिटर्न नहीं दे पा रहे। ठीक है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे मैं कोई भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वही हिसाब से, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, मैंने बताया इसलिए डाल मत देना। ठीक है, या खरीद मत लेना, आपका अपना खुद का व्यू बनाओ। मेरा व्यू क्या है वो मैं आपको एजुकेशन पर्पज से यहाँ पे बना बताने का, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि भाई अपना फंडामेंटल क्या बोल रहा है, टेक्निकल क्या बोल रहा है, तब आपके कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई आएगा आपको डरा के चला जाएगा कि मार्केट ऐसा होने वाला है। लास्ट 3 महीने पहले मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, यहाँ पे देखिए क्या है, स्टॉक मार्केट क्रैश 2024। ठीक है, ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, 4 महीने 3 4 महीने पहले का है मेरा वीडियो। वहां पे मैंने क्या बताया था, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप का बात किया था मैंने। ठीक है, और वहां पे देखिए लोगों को बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट्रैक्टिव मतलब वो डाल देते हैं। आप समझिए, हम क्या करते हैं, जो मतलब थंबनेल होता है या जो बातें होती है वो वैसे होता है,
लेकिन 3-4 महीने पहले यहाँ पे जब मार्केट आने आ रहा था, तो मैंने क्या बताया था, ये मार्केट का बॉटम होगा, ठीक है, एग्जैक्टली। और यहाँ पे बताया था खरीदने का। अब देखिए यहाँ पे खरीदा तो अभी मार्केट हाई के ऊपर है। अभी आप समझिए कि इतनी मोमेंटम कैसे मिली मार्केट का, यहाँ पे जिसने खरीदा 30%। अब जो आप स्टॉक लोगे, यहाँ पे बॉटम पता है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स अपने आप में तो कुछ करता नहीं है, इसके अंदर 50 बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनियां बसी हुई है। तो इसने 30% का मोमेंटम किया है, तो इसमें जो घोड़े होंगे, आगे भागने वाले जो घोड़े होंगे, वो उसने 50-60% का रिटर्न दिया होगा कि नहीं। अब आपको यहाँ पे डर गए, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे और ये पैसा कमाओगे? उसके बीच में ये ऊपर नीचे तो मार्केट होगा, वो तो वॉलेटिलिटी है आपका। हर दिन मार्केट ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वहां पे तो लोगों को, देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं ना, उसको मार्केट मैन्युपुलेट करता है। जब आपको समझ में आ गया कि इसके आसपास में मार्केट बॉटम बनाएगा, ये हर जगह पे हर बॉटम के ऊपर आके मैं बताता हूँ वीडियो, इसीलिए तो बनाता हूँ। अब मार्केट कुछ नहीं करता है तो मैं क्या हर दिन बताऊँ आपको? ठीक है, हर दिन बताने का कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट ने एक ही बार बॉटम यहाँ पे डिसाइड कर दिया, ये स्मॉल कैप। अब चलिए स्मॉल कैप में आपको बताया, अब मिड कैप की बात करते हैं। वही वीडियो आप देखेंगे, मेरे वीडियो को लिंक करेंगे, तब आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। एक दो दिन में कुछ नहीं होगा, आप समझिए, ठीक है। जितना जिसको जल्दी है, वो आपको दुनिया दे ही रही है, ठीक है, वहां पे जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप देखिए, एग्जैक्ट यहाँ पे ये डेट भी निकाल देना, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट ने बॉटम बनाया, अभी आप देखिए लाइफ हाई के ऊपर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न देखिए कि इंडेक्स में आपने इन्वेस्ट किया, तो ही तभी आपको 20% पैसे बने। तो इसके स्टॉक पकड़े होंगे वो 30%, 40%, 50% गए होंगे। तो पैसा तो यही है ना आपका रियल पैसा, समझ में आ रहा है? अगर आप कैसे यूज करते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने पेनी स्टॉक भी बताए थे, कौन से स्टॉक लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए। उसके बाद में जो स्टॉक बताए होंगे वो लाइफ हाई भी बना रहे होंगे, लेकिन वो मेरे खरीदे हैं। आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपको डिसाइड करना है, मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी अपना पेड सर्विस नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, कहीं से भी आपको पैसा जा देना नहीं है। और एक ही कोर्स में चलाता हूँ, ठीक है, वो साल में 2-4 लोगों को सिखाने का कोशिश करता हूँ, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। जो मुझे समझे उसी को मैं सिखाऊंगा, क्योंकि ये देखो बहुत गहरी चीज़ें हैं, 17-18 सालों की मेहनत का परिणाम है कि आज हम कुछ यहाँ पे ये रिटर्न दे पा रहे हैं, ठीक है। बाकी सब इंस्ट्रूमेंट को बीट कर पा रहे हैं। 5 मल्टीबैगर चुने तो पांचों के पांचों एग्जैक्टली मल्टीबैगर, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेघर हो गए, सभी मल्टी बेघर। समझ में आ रहा है? तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो समझ कहाँ से आएगी? उसके लिए टाइम लगेगा भाई। मुझे 17 साल लगे हैं, तो मेरा कोई सुपर चिप कंप्यूटर नहीं है कि मैं 17 मिनट या 17 दिन में दे दूं। आपको 17 महीने तो लगेंगे ना। मुझे 17-18 साल लगे हैं, वो 17 महीने लगेंगे। समझ में आ रहा है? उतना टाइम ट्रैवलिंग हो सकता है, उससे ज्यादा टाइम ट्रैवलिंग आप भगवान हो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। बाकी आप खोदते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।